Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं 6.4 के। ठीक है, कहता है कि द सम ऑफ S5 S9 एंड S7। ठीक है, S9 और S7 का सम, ठीक है, वो क्या है 203। द सम ऑफ S9 एंड S7 इज 203 एंड डिफरेंस लाइक S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49। इनका सम S9 प्लस S7 इज क्या है 203 और डिफरेंस क्या है 49। कहता है कि S7 एंड S9 बीइंग सम ऑफ 7 और 9 टर्म ऑफ AP। कहता है जो ये सम है ना, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये उसकी क्या है 9वां और 7वां टर्म की सम है। ठीक है, जो आपके पास S9 और S7 ये क्या है 7वीं और 9वीं टर्म का सम है। ठीक है, ये वो बता रहा है। कहता है कि ये टर्म A9 नहीं है, ये क्या है S9 है। बताया ना, सम जब बात कर दे तो इसका मतलब क्या है कि ये S9 का मतलब क्या है कि पहली 9 टर्म्स का सम, और अगर S7 इसका मतलब पहली 7 टर्म्स का सम। ठीक है, तो ये बता रहे हैं सम ऑफ 7 और 9 टर्म ऑफ AP रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आपने बच्चे सीरीज बनानी पिछले सवाल की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसके अंदर जारी बात कंडीशन का फर्क आता है, बाकी A to Z वही काम आपने करना होता है। सोल्यूशन गिवन दैट कि आपको सम ऑफ S9 प्लस S7 वो क्या है 203, इसको नाम दे दिया पहली इक्वेशन का। अच्छा, इनका डिफरेंस S9 माइनस S7 वो क्या है 49, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये ऊपर गिवन है आपको। चलिए बच्चे, इनकी मदद से अब देखिए वही पहले क्वेश्चंस की तरह हमें पता होना चाहिए कि हमने असल में सीरीज फाइंड करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया था, और आपको रिमाइंड अगर मैं करवाता हूँ तो ये देखें इसके 11 के अंदर कि हमने असल में अगर सीरीज फाइंड करनी होती है, कुछ भी करना था, तो हमारे पास A1 D और AN मतलब कि ये चीज़ें अगर रिक्वायर्ड है हमारे पास तो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास A1 हो, A2 हो, A3 हो तो ठीक है, हम उसकी मदद से अपना सीरीज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको A1 चाहिए, D चाहिए। ठीक है, A1 चाहिए और D चाहिए। देखिए मैंने लास्ट पे आपको बताता भी हूँ कि जब मैं सोल्व कर चुका हूँ तो मैं A1 निकाल चुका हूँ और D निकाल चुका हूँ, और मैंने फिर ये सीरीज इस तरह, ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने क्वेश्चंस के अंदर असल में करना क्या है और क्यों हम बाकी चीजें कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जस्ट आप रटा ना लगाएं। अच्छा, अब मुझे A1 और A2 A1 और D निकालना है, तो उसके लिए बच्चे क्या होगा कि मैं इसकी मदद से ये होगा कि देखिए ये चीज प्लस में, ये माइनस में, इसको मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये क्या होगा, ये चीज S9 में मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी। उसके बाद फिर अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो फिर ये कैंसिल आउट हो गई A7। तो देन मैं इनको कंपेयर करके फिर पिछला सवाल बनता है, वो बन के क्या होगा, वहां से अब आपके पास A1 और D की क्या कंडीशंस बनेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे पहले क्या करूंगा, ऐड करूंगा A1 और A2 को। तो S7 और S7 ठीक है, कैंसिल आउट। ठीक है, ये देखें लाइक दिस वन, S9 प्लस S7 इज इक्वल टू 203, S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से जब आपने ऐड किया तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से 2 S9 इज इक्वल टू 5 2 बन गया। क्लियर है बच्चे? अब देखें आपके पास जब ये चीज बन गई तो आप इजीली इस 2 को वहां जाकर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ से डिवीजन करने के बाद 1 2 6 126 आ गया S9। क्लियर है? अब देखिए ये इसकी वैल्यू बन गई है। सिंपल आप लेते जाएंगे, सिंप्लीफाई करना ना सारे, वो कॉम्प्लिकेटेड था, ये सिंप्लीफाई करते हैं। अब मजीद ये क्या होता है, आप इसका फार्मूला ओपन करें 9/2 और 2A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 126। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लिया 2। ठीक है, तो ये 2 की बजाय यहाँ पर A1 रह जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, लाइक लुक। ठीक है, इसको वैसे मैं वहां जाकर मल्टीपल कर दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ से कॉमन लिया 18 बन गया, और ये A1 प्लस 4D बन गया 4D। ठीक है, अब देखें ये 18 को तो जाके डिवाइड किया तो आपके पास, ये जब आपने डिवाइड किया 18 पर तो आपके पास A1 4D इज इक्वल टू 14, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 14। क्लियर है? ये देखें A1 प्लस 4D इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 14, इसको नाम दे दिया मैंने 3 का। अब देखें, ये देखें असल बच्चे, ये फॉर्म लेकर आऊंगा मैं, एक फॉर्म मेरे पास आ गई।
ठीक है, देखो A1 प्लस 4D। अब यहाँ से फिर इस तरह की मीन्स के मैं ना अब क्या करूंगा, इन्हीं मीन्स जो आपके पास है ना, इनको पहले सम कर लिया था, तो एक मेरे पास S9 की मदद से ही आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको काटूंगा तो उसके लिए सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि साइन सेम है यहाँ पर। तो फिर मेरे पास एक और इस तरह की क्वीन आएगी, फिर वही पिछला सवाल बनेगा क्या कि आप उसमें से डी या A1 निकालेंगे पहले, फिर पुट कर देंगे, फिर A1D सो ऑन। देखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। अब सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, ठीक है, ये दो क्वीन को, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। तो और यहाँ से इसका साइन चेंज हो गया 2S7 इज इक्वल टू, यहाँ इसको आप क्या करेंगे, सॉरी ये आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये जब माइनस करेंगे, ये जरा बोल्ड कर देता हूँ मैं, माइनस करेंगे तो आपके पास 154 आ गया, 154 आ गया। 2 को यहाँ पर डिवाइड किया तो 77। अब इसी तरह इसकी क्या करेंगे आप, इसको एक्सटेंड करेंगे लाइक नो S7 इज इक्वल टू 77। तो जब आपने इसका फार्मूला ओपन किया 7/2, ठीक है, n/2 होता है ना फार्मूले में, वही फार्मूला यहाँ पर 7 आ गया तो n की जगह पर 7 आ गया, ठीक है, 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जब 7-1 पुट किया तो 60। यहाँ से 2 कॉमन लें, बाहर आ गई, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ से कैंसिल हो 7। ठीक है, अब 7 को इस पे डिवाइड करें 7 पे तो ये 11 आ गए। अब देखिए बच्चे आपके पास ये एक तीसरी चौथी क्वीन बन गई, ठीक है। अब वही पिछला सवाल आपको बन गया बच्चे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेटिंग करके या सब्ट्रैक्टिंग जो भी है, तो यहाँ से देखें A1 के लिए मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 और 4 को, ठीक है, साइन चेंज करके A1 कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ से सेम है, A1 भी सेम था, वो भी सेम था। अगला सवाल आएगा उसके अंदर A1 चेंज होगा तो हम मल्टीपल करके सेम बना लेंगे, ठीक है। A1 प्लस 3D ये देखें, और ये आपके पास तीसरा, इस इक्वेशन को और इनको मैंने चौथी को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4 जब किया तो आपके पास यहाँ से D इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो ये चीजें अब आपको ये पुरानी है, मेन क्या था आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने A1 और D बनाना कैसे। उसके लिए फिर ये ट्रिक थी कि पहले यहाँ पर हमने इसको पहले ऐड करके इसको कैंसिल करके यहाँ से इसको स्टैंड करके इक्वेशन बनाई, फिर इसको स्प्रेड करके फिर हमने दूसरी बनाकर फिर वहां से हमने क्या किया, A1 और D निकाल लिए, ठीक है। ये आपके पास D आगे, पुट इसको 4 के अंदर कर दें, इसके अंदर किसी के अंदर मर्जी कर दें, जिसके अंदर मर्जी कर दें चारों में से, ठीक है। तो आपके पास जब आपने पुट किया 4 क्वीन के अंदर तो A1 आपके पास जब आपने पुट किया तो ये 2 आ गया, क्लियर। तो इस तरह A1 इज इक्वल टू 2 और A2 आपको पता A1 प्लस D, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, A3 आपके पास A2 प्लस D तो 8। तो सो रिक्वायर्ड सीरीज क्या बन जाएगी बच्चे आपके पास, फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन, और ये रिक्वायर्ड सीरीज है 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस सो ऑन। क्लियर है बच्चे, क्वेश्चन है तो पूछिएगा। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आप बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 6.4 का ही है। S7 and S9 are sums of first 7 and 9 term of NAP। अब आपको आई थिंक बखूबी ये पता लग जाना चाहिए, जब भी सम आता है इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज की बात कर रहा है, और सम ऑफ फर्स्ट 7, S7 का मतलब क्या है कि पहली 7 टर्म्स का सम, और S9 क्या है, पहली 9 टर्म्स का सम। लेकिन अगर वही मैं आपको फिर कहता हूँ MCQs वो बहुत दफा आ जाता है कि अगर वो कहता है कि अगर वो आपसे ये कहता है कि द 7 टर्म, तो फिर क्या आएगा, A7 आएगा, S7 ही आएगा। जब सम कहेगा तब आप S7 लगाएंगे, ठीक है। अच्छा तो क्या कहते हैं S7 और S9 के आपके पास ये सम ऑफ फर्स्ट 7 और 9 टर्म जो कि AP के अंदर रिस्पेक्टिवली इस तरह है कि इनकी रेशियो आपको गिवन है, S9 ओवर S7 इज इक्वल टू 18 ओवर 11। क्लियर है बच्चे। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वो कहता है कि A7 इज इक्वल टू 20, ये भी आपको उसने क्या कर दिया है, गिवन दे दिया। क्या कर दिया है, गिवन दे दिया है। अच्छा आपने क्या करना बच्चे, फाइंड सीरीज करना। क्या करना है, सीरीज फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन गिवन दैट S9 ओवर S7 इज इक्वल टू 18 ओवर 11, ठीक है, ये आपको गिवन है। ये आपको साथ A7 यहाँ पर भी आप लिख लें, अगर लिखना है अपने साथ ही A7 इज इक्वल टू 20। क्लियर। अब यहाँ पर आप इसका फार्मूला पुट करें, नीचे भी S9 का पुट कर दिया, नीचे S7 का कर दिया, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट, और यहाँ से आप देखें 2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लें, नीचे से भी कॉमन ले लिया, बाकी A1 प्लस 4D, नीचे भी A1 प्लस 3D। ये चीजें अब कॉमन आपको पता होनी चाहिए अब, ठीक है। सिर्फ टेक्निक का फर्क है, बाकी सारे सवाल सेम होते हैं। ये यहाँ से कैंसिल आउट, और आपके पास ये 9/7 और A1 प्लस 4D ओवर 3D इज इक्वल टू 18 ओवर 11, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 यहाँ इस टर्म के साथ और ये वाला इस टर्म के साथ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। आपने उठाकर सबको इधर ले गए,
11 को उठाकर इधर ले आए। जब आपने इसके साथ मल्टीपल किया तो ये 99, अंदर भी मैंने मल्टीपल का 99 A1 प्लस 396D मल्टीपल कर देना सबके साथ। इसी तरह से 18 मल्टीपल 7 किया तो 126 और साथ मल्टीपल किया इनके अंदर तो ये A1 प्लस 378 और D आ जाएगा। अब A1 को उठाकर यहाँ ले आए, इसको भी उठाकर ले आए, तो जब आपने माइनस किया तो माइनस 27 A1 आ गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है ये आपको आगे आती है। ठीक है, ये माइनस किया आपने तो यहाँ से प्लस 18D इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया आपने 9, क्योंकि 27 और 18 दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 को कॉमन ले लिया, माइनस 9 को। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से प्लस 3A1 और यहाँ से माइनस, इस माइनस की वजह से माइनस 2D इक्वल टू 0। ये वहां जाके आ जाएगा 0, आपके पास 3A1 माइनस 2D इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके के साथ आपको गिवन था। अब देखिए असल में ये इक्वेशन बनाना मकसद होता है, फिर आप उसको इक्वेट करके सेपरेट ऐड करके आप A1D और देन आप सीरीज बना लेते हैं। अच्छा, अब A7 इज इक्वल 20 दिया हुआ है, यहाँ से अब आपको ये फार्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास ऑलरेडी जस्ट इसको ओपन कर लें, A1 प्लस 60 इज इक्वल टू 20, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब सिंपल आप कर भी सकते हैं इसे, अगर मजीद ना भी बताया जाए आपको। अब आप देखें यहाँ पर 3A1 और माइनस 2D, यहाँ पर A1 प्लस 60, तो एक आधे को तो हमने बराबर लाना। यहाँ तो जैसे 3A1 है, इसको हम 3A1 कर दें, यहाँ D को आप इस के मतलब के नंबर्स के बराबर कर दें, तो मैं इसी की बराबरी आपको A1 कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं इसको मल्टीपल करूंगा, पहले क्वेश्चन 2 को 3 के साथ मल्टीपल, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस तरह, ये देखो मल्टीपल अगर 3 के साथ करें 3A1 प्लस 18D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, शाबाश, तो आपके पास 60 आ जाएगा। क्लियर, लाइक दिस वन। ओके बच्चे, अब देखिए जब मैंने इसको मल्टीपल किया, मल्टीप्लाई क्वीन 2 बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट विद 1, तो 3A1 माइनस 2D इज इक्वल टू 0, और देन ये मल्टीपल करके क्वीन 2 को तो मैंने लिख दिया। ठीक है, साइन चेंज किया आपने, ये कैंसिल आउट, और यहाँ से आपके पास माइनस 20 आ जाएगा 20D, यहाँ से माइनस 60, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 20 वहां जाके डिवाइड और आंसर 3 आ गया आपके पास। जब आप 60 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ गया। अच्छा, अब आपने पुट कर दिया 2 के अंदर, जब 2 के अंदर 1 के अंदर पुट करेंगे आप, आपकी मर्जी है, 1 के अंदर कर दें या 2 के अंदर, आपकी मर्जी है। A1 प्लस 60 इज इक्वल 20, यहाँ से D की वैल्यू क्या है 3, 18 आ गया, वहां जाके माइनस, और आपके पास क्या आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अब वही काम, A1 आपके पास 2 है और A2 आपके पास A1 प्लस D, 2 प्लस D, ये A1 क्या था 2, आपने यहाँ से निकाला है, और 3 भी आपने निकाला है, तो ये पीछे वाली बात अब रिपीट हो रही है। A2 इज इक्वल टू 5, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, 5 प्लस 3, A2 आपके पास था 5 प्लस 3 8, A4 A3 प्लस D, A प्लस 3, और A4 आपके पास क्या बन गया 11। ठीक है, सो रिक्वायर्ड सीरीज विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन, और ये आपके पास गिवन 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों? कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।